So, hi everyone. Lecture number 6, last ever lecture in this year of 11th standard for all of you. Absolutely started this series, a Naya Abhiyan, so that your basics will be made strong. जिसे जर्नल आया उसे भैया अकाउंट्स आया, तो जर्नल को पक्का कीजिए और आपकी कॉमर्स की जिंदगी को एकदम आराम की बनाइए। हियर आई गो विद द लास्ट प्रॉब्लम जो आपके सामने है। इफ यू डोंट हैव अ पीडीएफ, हमेशा की गाइडलाइन, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस प्रॉब्लम। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये रहा आपके सामने, ओपनिंग एंट्री, और एक लास्ट बार पढ़ने का मौका यहाँ पे आपको मिल रहा है। एंड हियर वी गो। Journalize the following transactions in the books of Sethi and Brothers for the month of April 2012. So, 1 अप्रैल के एसेट्स और लाइबिलिटीज के बैलेंसेस आपको दिए गए हैं। हम मिसिंग फिगर नेटवर्थ इक्वेशन एसेट्स माइनस लाइबिलिटी की मदद से ढूंढ लेंगे। एंड हियर वी गो। गिव द हेडिंग बुक्स ऑफ मिसेस सेठी एंड ब्रदर्स। तो अभी मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। मेरे यहाँ पीडीएफ की जेरोक्स रखी है, वहां से। बुक्स ऑफ मिसेस सेठी एंड ब्रदर्स, year is 2012, and month and date naturally as opening entry is also required. So April 1. So assets पहले डेबिट देते हैं। We are carrying forward cash at bank account debit. Cash at bank account debit 2 lakh rupees. Debit what comes in. Second asset to be debited, cash in hand account debit. Debit what comes in 2500. Computer and printer account debit. All assets are debited in opening entry. Computer and printer account debit 50,000. What happened, Deepak Kaka? Net has gone, but at least the lecture is recording. Don't worry. So students will see even later on. नेट वीक है, लेकिन लेक्चर यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है, तो इसलिए मैं रुका नहीं। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 1,80,000। डेटर्स अकाउंट डेबिट 5वीं एसेट। Debtors account debit 15,000. Last asset bills receivable account debit. Bills receivable account debit, and it is 10,000. So 1, 2, 3, 4, 5, 6 assets are debited. 2. Now they have given 2 liabilities to you. पहली liability, credit the person to whom amount is payable to creditors account 14,000, and one more,
bills payable account. It is also a liability as amount is payable to your creditor against this bill of exchange. So हमारा फॉर्मूला नेटवर्थ फॉर्मूला एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। तो एसेट की टोटल आपके सामने ले रहा हूं। मिसिंग फिगर कैपिटल की है, उसे फाइंड आउट करने के लिए। तो नेक्स्ट वीक में ऑलरेडी प्रॉब्लम बनाने का काम कंप्यूटर पे शुरू हो रहा है। लेजर के प्रॉब्लम हमें करने हैं। सो आफ्टर प्रॉपर अनाउंसमेंट ये लेक्चर शुरू होंगे फ्रॉम लेक्चर नंबर 7 एंड ऑनवर्ड्स ऑन लेजर। हाँ, शुरू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। 5 × 2 = 7, 8 × 2 = 10, 5 = 15, 4,57,500 माइनस दो लाइबिलिटी की टोटल 19,000। सो कैपिटल की अमाउंट मिल गई 4,38,500। सो मिसिंग फिगर कैपिटल is also a liability from business point of view. As per entity principle of accountancy, business is different, owner is different. If you are good in Marathi, it means मालक आणि बिझनेस दोघांचं वेगळं कायदेशीर अस्तित्व असतं. As you know, I am not interested at this stage in last problem in narration for saving our precious time. तो जरा ये जो अभी गड़बड़ हुई इरेज करने में, उसे रेक्टिफाई कर लूं। हो गया। चलो अभी एक्चुअल ट्रांजैक्शन से आगे बढ़ते हैं। ईयर लिख दिया है, अप्रैल 1 का ट्रांजैक्शन है। परचेज गुड्स फ्रॉम मीता वर्थ ₹40,000 at the rate of 10% trade discount, okay, and paid amount in cash and amount by check, मतलब चेक दिया, for which 5% cash discount is allowed. So हमें डिस्काउंट मिल रहा है। सो कैलकुलेशन आपको दिखाऊं, जिसको ही हम जर्नल में कन्वर्ट करेंगे। ग्रॉस अमाउंट 40,000, उस पर 10% ट्रेड डिस्काउंट, वो आ गया 4,000। तो नेट अमाउंट ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में दिखता नहीं, तो हमारे लिए ये 36,000 इंपॉर्टेंट है। परचेस का ट्रांजैक्शन है और चेक से पेमेंट किया, जहां हमें 5% कैश डिस्काउंट मिला। चेक पेमेंट है 5%, 10% 3600, 5% 1800, उसका आधा। तो हमने चेक दिया इस अमाउंट का। आपकी एंट्री इस सर्कल में छुपी है। सो एंट्री परचेसेस अकाउंट डेबिट, नॉमिनल अकाउंट डेबिट all expenses and losses 36,000। टू बैंक अकाउंट चेक पेमेंट है। टू बैंक अकाउंट 34,200 क्रेडिट द गिवर। टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, हमें डिस्काउंट मिला है जो हमारा गेन है। टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट विच इज 1800। जितना डेबिट का अमाउंट होता है उतना ही क्रेडिट का होना चाहिए, चाहे एक क्रेडिट हो या 2 क्रेडिट हो। एवरी डेबिट मस्ट हैव
a corresponding credit of the same amount. Fundamentals of accountancy narration orally बताता हूँ. Being check payment for purchases at the rate of 5% cash discount. Date is 4th. ये रहा आपके सामने 4th का ट्रांजैक्शन. ये रहा purchase shares of Reliance Company 12,000 and 200 paid as brokerage. दोस्तों, जब कोई एसेट आप ब्रोकर से लेते हो, ब्रोकरेज ऐड किया जाता है, तो हम शेयर्स अकाउंट को डेबिट देंगे 12,200 का. और अगर ब्रोकर के माध्यम से कभी एसेट बेचते हो तो फिर भी ब्रोकरेज देना पड़ता है. वो सेल प्राइस से हम ब्रोकरेज लेस करते हैं. सो डेट इज 4th. शेयर्स अकाउंट डेबिट. रियल अकाउंट ये आपके लिए इन्वेस्टमेंट है. डेबिट व्हाट कम्स इन 12,200 टू. और ये पेमेंट आपको डीमैट अकाउंट से करना पड़ता है, मतलब बैंक से. कैश पेमेंट अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स रूल्स इज नॉट अलाउड. सो 4th के बाद डेट हमें मिल रही है 7th. सोल्ड गुड्स टू सुनील वर्थ 60,000 at 10% trade discount and 5% cash discount. Challenging transaction है. And received 1/3 amount in cash, 1/5 by check and 5% cash discount. बाकी का अमाउंट जो रहेगा वो होगा भैया, ये अमाउंट हमें मिलेगा, ये बाद में मिलेगा, तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगा. जरा कैलकुलेशन की समरी दिखाता हूं. ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा साइड में रखना है. सो ग्रॉस 60,000, इसमें से 10% टीडी ट्रेड डिस्काउंट गया जो 6,000 है. सो नेट अमाउंट जो हम रिकॉर्ड करते हैं वो रहेगी 54,000. तो ट्रेड डिस्काउंट तो बुक्स में दिखता नहीं, इसलिए मैंने ये फिगर कैंसल कर दी है. आगे रिसीव्ड 1/3 अमाउंट इन कैश. कैश 1/3 18,000. इसमें से 5% सीडी जाएगा, वो है 900. 100 में कैश मिलेगा 17,100. ओके. बाद में 2/5 अमाउंट बाय चेक, तो ये है चेक 2/5. पहले 54,000 के मैं 5 पार्ट करूं, चैलेंज है कैलकुलेशन का, तो एक पार्ट होगा इसका 10,700. 10,700 सॉरी, 5 पार्ट करने. 10,800 विल बी 1 पार्ट. ऐसे हमें 2 पार्ट चाहिए, तो चेक का अमाउंट मिल जाएगा 21,600. चेक अमाउंट इज 21,600. सो ये हो गया 21,600. चेक में भी 5% डिस्काउंट है, तो 5% सीडी. 10% 2160, इसका आधा 1080. ये कैश डिस्काउंट होगा, तो हमें चेक मिलेगा इस अमाउंट का 20,520 का चेक.
और जो अमाउंट बचेगा एसएम सर कितना बचा वो भी दिखाता हूं। टोटल 54,000 रिसीवेबल है, इसमें से 17,100 कैश मिला, सॉरी 18,000 कैश का हिसाब क्लियर हो गया। 18,000 तो अमाउंट रहा 36,000। उसमें से चेक का अमाउंट गया 21,600। तो क्रेडिट का ट्रांजैक्शन होगा, यस, इट्स द मोस्ट चैलेंजिंग ट्रांजैक्शन टिल टुडे व्हाट आई फील। अगर कुछ अलग कहना है तो मुझे मैसेज दे सकते हो, बट फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू ये सबसे चैलेंजिंग ट्रांजैक्शन है। इस कैलकुलेशन में ही आपकी जर्नल एंट्री छुपी है। दोनों डिस्काउंट की टोटल है 900 and 1080, so the total is 1980. That is the total. That is, I said the total. So दोस्तों, इतनी मेहनत के बाद अभी वो 7 तारीख की एंट्री हम रिकॉर्ड करते हैं। 7 तारीख की सुनील्स अकाउंट डेबिट, क्रेडिट का जितना अमाउंट है ये हम सुनील को डेबिट देंगे, ये वाला 14,400 क्रेडिट का अमाउंट। फिर कैश का अमाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, सुनील को डेबिट द डेटर। कैश अकाउंट डेबिट, it is after discount 17,100। बाद में चेक बैंक अकाउंट डेबिट, आफ्टर डिस्काउंट द चेक इज 20,520। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 20,520, 20,520। फिर डिस्काउंट अलाउड को डेबिट देंगे हम, वो हमने टोटल ली थी 1980। जिन्हें कैलकुलेशन चाहिए वो फटक से स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। दे आर वेलकम, दे कैन टेक आउट द स्क्रीनशॉट। आई हैव केप्ट इट देयर इन फ्रंट ऑफ यू। और उसके बाद मैं ये वर्किंग इरेज कर दूंगा। और क्रेडिट में एक ही अकाउंट आएगा, टू सेल्स अकाउंट। ये जो अमाउंट थी ना नेट, ये यहाँ क्रेडिट को आएगी। अभी हमें इतना ही देखना है कि तीनों डेबिट की टोटल 54,000 आ रही है कि नहीं। मैं देखता हूँ 0, 8 2 10 9 1 10 5 15 5 20 2 2 1 3 7 3 10 4 14। एब्सोल्युटली परफेक्ट। नरेशन होगा बीइंग सेल्स टू सुनील at the rate of 10% trade discount, 1/3 in cash, 2/5 by check at the rate of 5% CD, bracket complete. So कोई भी शॉर्टकट सबसे चैलेंजिंग ट्रांजैक्शन में मैंने नहीं लिया, आपको समय दिया। जिनको एक कैलकुलेशन चाहिए था उनको फोटो निकालने के लिए 7 तारीख के बाद अभी थोड़ा इजियर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम हमें देखने को मिलेगा। 11 तारीख, 7 के बाद 11। शुरू करते हैं। पे टेलीफोन बिल ऑफ प्रोपराइटर्स हाउस। सिंपल सी बात है, ये बिजनेस एक्सपेंडिचर नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये
आपको विचार करके इसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। नेचुरली हमें डेबिट देना पड़ेगा ड्राइंग्स अकाउंट को, कारण ये पर्सनल एक्सपेंडिचर है। सो डेबिट द रिसीवर, इस रूल के अनुसार हमें डेबिट देना पड़ेगा, ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट देंगे। एंड हियर वी गो, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, drawings account debit, debit the receiver 700 to cash account credit what goes out. Drawings account, as you know, is a personal account, is a personal account. So drawing account को हमने डेबिट दिया। And here we go ahead, being proprietor's house telephone bill paid. So narration, date is 14th, paid house rent 1500, one more personal expenditure, drawings account debit, debit the receiver। अगर ये लेक्चर आपको अच्छे, चैलेंजिंग, वैरायटी ऑफ ट्रांजैक्शन के लगे हैं, अभी लास्ट लेक्चर ले रहा हूं, जरूर यूट्यूब के लेक्चर पे कोई एनकरेजिंग कमेंट करें और हक से, अभिमान से अपने कॉलेज दोस्तों को इस लेक्चर का लिंक मैंने ग्रुप पे भेजा है वो शेयर करें, अभिमान से कि मैं SM जोशी सर से पढ़ता हूं और आपको एक प्यार से दोस्ती में चैलेंज दे रहा हूं। इतनी वैरायटी, इतनी क्वालिटी और इतनी कंसिस्टेंसी से अगर पढ़ाने वाला कोई टीचर ऑल ओवर इंडिया में हो तो भैया मुझे जरूर बताएं, मुझे भी किसी से सीखने में मजा आएगा, कारण सीखना मरते दम तक कभी बंद होता नहीं। मैं अलग विचारों का आदमी हूं। सो डेट इज 20th, ये रहा 20th का ट्रांजैक्शन आपके सामने। इतने ट्रांजैक्शन हो गए। रिसीव्स गुड्स एज फ्री सैंपल, यहां गड़बड़ है भैया, आपको इसके पैसे देने नहीं है तो ये मुफ्त में आपको माल मिल रहा है, बराबर है। तो मजेदार ट्रांजैक्शन है। इस प्रॉब्लम का सबसे बढ़िया ट्रांजैक्शन, मैं तो बिंदास कहूंगा इसकी कोई भी एंट्री नहीं होगी, कारण इसका हम कंसीडरेशन मराठी में मुबदला, इंग्लिश में प्राइस हम नहीं दे रहे हैं। समझ में आई बात? तो यहां पे ये ऐसा विचार करने की कोई जरूरत भी नहीं है। प्लीज समझ लीजिए मैं क्या कह रहा हूं। सो भूल जाइए इस ट्रांजैक्शन को और जर्नल में लिखिए नो एंट्री, डेट 20th। अरे पहले वाला क्रेडिट देना रह गया, हाउस रेंट भर दिया था, बीइंग हाउस रेंट ऑफ द प्रोप्राइटर पेड, राइट। सो डेट इज 20th, बहुत खूब ट्रांजैक्शन, बढ़िया ट्रांजैक्शन, नो एंट्री, कारण कुछ आ रहा है लेकिन भैया कुछ जा नहीं रहा है, तो ये ट्रांजैक्शन ही नहीं है, क्लासिक यही रह गया था शायद हमारी इतनी मैसिव प्रैक्टिस में। एंड हियर वी आर कवरिंग अप जो भी रह गया था वो। चलो ध्यान दीजिए प्लीज। तो एक मिनट जरा मुझे यहां दिखने दो। परचेस फर्नीचर ₹30,000, डेट 23rd, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन 30,000, क्रेडिट वर्ड नहीं है,
सप्लायर का नाम नहीं दिया है, मतलब ये कैश ट्रांजैक्शन है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट बीइंग फर्नीचर परचेस्ड फॉर कैश। ओके, सो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन ये रहा आपके सामने। 25 goods worth rupees 6,000 were destroyed by fire। ये 12th स्टैंडर्ड का ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट का पॉपुलर एडजस्टमेंट है, इवन 11 का, लेकिन लास्ट चैप्टर का जो यहां जर्नल में आ रहा है। ग्रेट, और एक वैरायटी आपको पढ़ने को मिल रही है। 6,000 के गुड्स आग लगने के कारण ये बर्बाद हुए, बराबर है, दे हैव बीन डैमेज्ड। तो अब क्या करें, अब क्या करें? इंश्योरेंस था, आपने इंश्योरेंस क्लेम डिमांड किया। इंश्योरेंस कंपनी ने आपको बताया कि हम इतने इतने ही पैसे देंगे, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसे देने जा रही है 6,000 में से 4,000। एंट्री बनाना सीखो। इंश्योरेंस कंपनी से अमाउंट रिसीवेबल है, जिससे रिसीवेबल उसे डेबिट। सो डेट इज 25, एकदम नया ब्रांड न्यू ट्रांजैक्शन। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, डेबिट द पर्सन, उन्होंने पैसे नहीं दिए हैं, क्लेम एक्सेप्ट किया है, तो पैसे वो बाद में देंगे, इसलिए उनको डेबिट। गुड्स तो 6,000 के गए, मतलब आपको नेट लॉस हुआ 2,000 का। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट 2,000। और इस एक्सीडेंट के चक्कर में आपके बिजनेस से 6,000 के गुड्स बिजनेस के बाहर गए हैं। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, गुड्स फैमिली का और एक बच्चा और एक अकाउंट टू गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। प्रॉब्लम ही बड़ा है, तो उसे थोड़ा नॉर्मल से ज्यादा समय लगेगा। सो जरा ये पहले वाला कैलकुलेशन इरेज कर दूं। हर दिन का ये काम है, करंट एंड में ये रूलिंग गायब हुआ है, कैसे आई डोंट नो। शायद कॉपी पेस्ट में कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, शायद। और एक ट्रांजैक्शन वहां पे एंट्री हम एडजस्ट कर सकते हैं। यहां तक आए हैं पेड इनकम टैक्स 6,000, और एक जबरदस्त ट्रांजैक्शन, इनकम टैक्स इज पेड ऑन द नेट प्रॉफिट अर्न्ड बाय द प्रोप्राइटर। सो ये बिजनेस का एक्सपेंडिचर नहीं है, इट इज द पर्सनल एक्सपेंडिचर ऑफ द प्रोप्राइटर। तो इसके लिए ड्राइंग अकाउंट को डेबिट मिलेगा। डेट इज 27th। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर 6,000 टू कैश अकाउंट, नहीं तो बैंक अकाउंट, दोनों सही है। नरेशन बीइंग इनकम टैक्स पेड, सिंपल नरेशन। सो 3 ट्रांजैक्शन झकास आ गए इस प्रॉब्लम में। 28 यहां अकोमोडेट होगा। पेड फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 2,000, इट इज एन एक्सपेंडिचर, जर्नल एंट्री होगी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, it is 2,000 to cash account credit what goes out being
printing and stationery bill paid. So finally यहां पे प्रॉब्लम खत्म हो रहा है. प्रॉब्लम खत्म नहीं हो रहा है, रॉन्गली सेड दैट. पेज खत्म हो रहा है, लास्ट 2 ट्रांजैक्शन बचे हैं. पेज के एंड में इस पेज की टोटल लोगे सपोर्टेड बाय डबल अंडरलाइन. यही टोटल नए पेज की पहली लाइन पे रिकॉर्ड करोगे. टोटल वगैरह लेना ये आपका काम है. मैं समय को बहुत वैल्यू करता हूं और हर मिनट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है. सो लास्ट 2 ट्रांजैक्शन रहे. ट्रांसफर्ड 20,000 आपको दिखाता हूं. ट्रांसफर्ड 20,000 फ्रॉम प्राइवेट बैंक ऑफ प्रोपराइटर टू बिजनेस बैंक ऑफ महाराष्ट्र. वेरी इंटेलिजेंट ट्रांजैक्शन. बिजनेस के बैंक अकाउंट में पैसे जमा हो रहे हैं, प्रोपराइटर के पर्सनल अकाउंट में. इट मीन्स ही इज गिविंग एडिशनल कैपिटल. सो जर्नल एंट्री विल बी डेट 29th. बैंक अकाउंट डेबिट द रिसीवर 20,000 to capital account, credit the giver personal account, being amount transferred from private bank account into business bank account. Yes, and last transaction finally. So just last 1 minute only. Salary is paid 5,000 in cash and 10,000 by check. So date is 30th. Salaries account debit, nominal account debit all expenses and losses. Total check or cash का total 15,000. To cash account credit what goes out 5,000 और चेक के द्वारा दे रहे हो 10,000. टू बैंक अकाउंट 10,000. क्रेडिट द गिवर पर्सनल अकाउंट. हमेशा किसी भी लेवल पे गए, सीए फाइनल तक या सीएस फाइनल तक या एमबीए लास्ट ईयर, कभी भी एंट्री लिखोगे, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज रिवाइज द रूल्स इनटू योर माइंड. यस. सो फाइनली प्रॉब्लम खत्म हो रहा है. लेक्चर नंबर 6 ऑन एडिशनल प्रॉब्लम्स ऑफ जर्नल. ईच प्रॉब्लम हैड अ न्यू वैरायटी ऑफ ट्रांजैक्शंस. So final total at the end of the problem total rupees आप लोगे और यहाँ पे हमारी आज की मीटिंग खत्म होगी. सो थैंक यू वेरी मच. अगर ये लेक्चर काम के लगे, फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें. और आप YouTube के लेक्चर पे देर ओनली कुछ एनकरेजिंग मेरे लिए मोटिवेटिंग कमेंट करें. और हमारा चैनल, मेरा सपना है, आई वॉन्ट टू मेक इट नंबर 1 चैनल इन महाराष्ट्र इन अकाउंट्स एंड इकोनॉमी. सर व्हाई नॉट इन इंडिया? महाराष्ट्र बोर्ड का सिलेबस ये बाहर के सिलेबस से सिमिलर या सेम नहीं है. तो ये हमारे लेक्चर महाराष्ट्र में ही काम के हैं, प्रिसाइजली पुणे में ज्यादा. सीए के जो लेक्चर्स है वो तो ऑल ओवर इंडिया में चलते हैं. 119 लेक्चर लॉ के मैंने लेके रखे हैं. शायद कल या परसों में और कुछ लेक्चर रिकॉर्ड करूं. सो थैंक यू वेरी मच. आज के बाद शायद हम कुछ गैप के बाद मिलेंगे विथ एडिशनल ब्यूटीफुल प्रॉब्लम, चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स ऑफ लेजर. हमेशा प्रॉब्लम 3 स्टेजेस में जाते हैं. सिंपल और बिगिनर्स प्रॉब्लम,
difficult problems and the last stage is challenging problems. So आज के लिए दोस्तों थैंक यू वेरी मच. मिलेंगे लेक्चर नंबर 7 में. बाय बाय.